अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों और भाई खैरियत से होंगे। आप सबको खुशामदीद कहूँगा। क्रिप्टो मार्केट की क्विक अपडेट के साथ आपका भाई आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट हाजिर है और आपको मार्केट की क्विक एनालिसिस देंगे। टू द पॉइंट आज के एनालिसिस होंगे, ज़्यादा हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। बिटकॉइन 24,400 की रेंज में इस टाइम ट्रेड कर रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियोज़ के अंदर क्लियर कट एक बात बताई थी, अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो मुसलसल, कि बिटकॉइन कम से कम आने वाले दिनों में 25,000 के एरिए को 3 दफ़ा रिटेस्ट करेगा और वहां से फिर कम से कम 3 दफ़ा जो है आपको रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई देगा। इतना आसान एरिया नहीं है कि बिटकॉइन इतनी आसानी से इसे तोड़ पाए और आपके सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको एनालिसिस दिए गए थे उसके हिसाब से बिटकॉइन ने आज लगातार तीसरी दफ़ा जो है इस एरिया से रिजेक्शन ले ली है। तो अगर दोस्तों आप लोग फॉलो कर रहे हो, मुझे देखते हो, समझते हो मेरी वीडियोस को, तो मैं समझता हूँ कि इस एरिया को अब तक आपने काफ़ी ज़्यादा निचोड़ लिया होगा। और अब मेरा आपको मशवरा होगा कि थोड़ा सा आप सावधान हो जाओ और अब की बार अगर मार्केट ऊपर जाती है तो थोड़ा सा संभल के चलो। उसका रीज़न दोस्तों ये है कि कल मैंने एक और बात आपको बताई थी वीडियो के अंदर कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के तहत जो ये मार्केट मेकर्स है ना, ये यहाँ पे थोड़ा गेम शेम खेल सकते हैं। मार्केट अगर स्पीड से ऊपर जाती है तो अगर आप लोग यहाँ पर विदाउट एनी रिस्क मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे शॉर्टाई मारते रहोगे, नीचे की तरफ मार्केट को धकेलने की ट्राई करते रहोगे, तो मुमकिन है कि अब आपके स्टॉप लॉस भी जो है किसी मौके पे हिट हो जाएं, या फिर अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं की हुई होगी तो आप लिक्विडेट भी हो सकते हो। तो फिलहाल के लिए अब थोड़ा सा आप संभल के चलो और मार्केट को अब थोड़ा देखो इर्द गिर्द बैठ कर। उसका रीज़न दोस्तों कि यहाँ पर जो 25,000 का एरिया है वो 3 दफ़ा मुसलसल जो है यहाँ पर हमें हिट होता हुआ दिखाई दिया। और जो एरिया दोस्तों बार बार जब आपके सामने हिट हो रहा होता है, रिटेस्ट हो रहा होता है, तो वो फिर जाहिर सी बात है थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों का सवाल ये होगा कि आसिफ भाई अगर ये एरिया टूट जाता है तो फिर तो हम लोगों को लॉन्ग लाजमी करना चाहिए। और उसका रीज़न कि बड़ा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ये इंपॉर्टेंट एरिया है और यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर भी और वीकली के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा इस टाइम हाइप भी बनी हुई है इस एरिया के बारे में। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर आपको कल मैंने एक और बात भी समझाई थी, काफ़ी तफसील से समझाई थी, कि जो हमारे मार्केट मेकर्स होते हैं ना, जो स्मार्ट मनी थी इस मार्केट की, वो यहाँ पर एक और सिचुएशन भी क्रिएट कर सकती है जो माजी में हमने कई दफ़ा होते हुए देखा है कि मार्केट को स्पीड से ऊपर लेकर जाएं, इवन 26,000 तक भी आपको विक जाती हुई दिखाई दे। इस तरीके से लोग बुलिश हों और फजूल की एंट्रीज यहाँ पर घुसे मार्केट के अंदर, टॉप पे जाके फंसे और मार्केट फिर वहाँ से नीचे की तरफ वापस आए और वहाँ पर वो सारे के सारे एरिया जो है फंसे हुए जो इस एरिया के अंदर वो यहाँ पे लिक्विडेट हो या फिर उनके स्टॉप लॉसेस जो है बुरी तरीके से यहाँ पर हिट हो। तो अब दोस्तों मार्केट जो है दोनों साइड की जो लिक्विडिटी है उसको हंड कर सकती है। तो आप लोगों ने थोड़ा सावधान होकर चलना है। फिर भी अगर बहुत कीड़ा काट रहा है कि आप लोगों ने नहीं भाई इस एरिया में लाजमी शॉर्ट करना है, तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप लोग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल अब लाजमी करो। 3 दफ़ा प्रॉफिट निचोड़ लिया तो ज़रूरी नहीं कि बार बार निचोड़ पाओ। चलो अगर 3 दफ़ा प्रॉफिट बना लिए, एक दफ़ा स्टॉप लॉस भी हिट करवाना चाहते हो तो कोई उस पर टेंशन भी नहीं है, वो भी आप कर सकते हो। बट ओवरऑल थोड़ा सा सावधान रहो, समझ के चलो। इस पूरी रैली के बाद दोस्तों बिटकॉइन जिस रेंज में पहुंच चुका है, इसे आप लोग पहाड़ की चोटी कंसीडर कर सकते हो, इस रेंज का टॉप कंसीडर कर सकते हो। और इस एरिया में आके दोस्तों अब अगर आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट को छोड़ा और आप लोगों ने अपने रिस्क बढ़ाए, स्टॉप लॉस को इग्नोर किया, तो ये चांसेस हैं कि आप लोग टॉप पर आके काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर फंस जाओ। तो ये वो मौका है दोस्तों कि जहां पर अब आपने किसी मौके पर भी रिस्क मैनेजमेंट को नहीं छोड़ना। अगर आप लोग ट्रेडिंग करना भी चाह रहे हो तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है मजबूत होना चाहिए और उसको आपने हरगिज़ जो है इग्नोर नहीं करना। इसके अलावा दोस्तों इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए लॉन्ग तो अब रिस्की है ही आपकी इस एरिया के अंदर, 25,000 के एरिया के अंदर, उसी के साथ साथ अब आपकी शॉर्ट भी रिस्की होती जा रही है। उसका रीज़न मैंने पहले बता दिया आपको कि 3 दफ़ा जो ये एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है, ये रिटेस्ट हो चुका है और यहाँ पर अगर बार बार एक एरिया रिटेस्ट होता रहे तो जाहिर सी बात है फिर वो कमज़ोर हो जाता है। और अब दोस्तों ना सिर्फ के ऊपर के एरिया में काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी पैदा हो चुकी है स्टॉप लॉसेस की सूरत में, लिक्विडेशन की सूरत में, और उसी के साथ साथ नीचे भी काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में पड़ी हुई है। तो दोनों तरफ की लिक्विडिटी जो है वो खतरे में मेरे भाइयों। तो यहाँ पर आपको थोड़ा संभल के अब चलना है। तो ये दोस्तों क्विक मार्केट अपडेट थी और 5 बजे के वक्त जो है आज वीकली कैंडल क्लोजिंग होनी है, उसका वेट है वो आ जाए तो इंशाल्लाह आप डिटेल से मार्केट के एनालिसिस कर लेंगे और आपको इंशाल्लाह एक फ्रेश मार्केट अपडेट जो है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों कल की वीडियो में मैंने कुछ कॉइन्स आपको स्पॉट के अंदर बताए थे बाइंग के लिए, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हो, और उनमें जो भी कॉइन थे उन्होंने आज अच्छा प्रॉफिट दिया हमें आज के दिन। बट इनमें से एक कॉइन जो फिल था
उसने लगभग यहाँ पर 20% का गेन जो है हमें यहाँ पर जो है कल की वीडियो के बाद दिया है, और 9.3 तक जो है फिल ने आज जाके टच किया है। तो कल दोस्तों किसी ने अगर हमारी वीडियो के बाद बाय किया होगा ये कॉइन, तो उसे यहाँ पर एक दिन के अंदर ही अच्छा प्रॉफिट जो है वो इस टाइम तक मिल चुका है। बहरहाल दोस्तों यहाँ पर जो बाइंग आपको बताई गई थी वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बताई गई थी, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए बताई गई थी। तो अगर आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं भी किया तो कोई टेंशन नहीं है, 10% की बाइंग आपको रेकमेंड मैंने की थी। इसके अलावा 90% आप लोगों को अभी भी बाकी होंगे। अगर आप लोगों ने एंट्रीज वगैरह ली होंगी तो यहाँ पर अगर ये ऑल्ट कॉइन्स मजीद भी नीचे जाते हैं तो आप लोगों के लिए मौका होगा, जाहिर सी बात है, लैडर बाइंग के लिए। तो उससे आप लोगों ने जो है अपने प्लान के हिसाब से करते रहना है, और मजीद 9 एंट्री 10% के हिसाब से आप लोग इन कॉइन्स के अंदर जो कल बताए गए थे उनमें ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बिटगेट पर हमने कॉपी ट्रेडिंग का आगाज़ कर दिया है, और यहाँ पर कुछ लोगों की शिकायतें मुझे ये मौसूल हुई हैं कि जब भी वो बिटगेट पर मुझे फॉलो करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर पा रहे, उनको एरर मिल रहा है। और उसका रीज़न दोस्तों ये है, शायद आपने इग्नोर कर दी ये बात, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था आपको, कि जो नया अकाउंट बनाया गया है जहाँ पर आप हमारी ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हो, वहाँ पर सिर्फ हमारे रेफरल से जो अकाउंट मौजूद हैं वही फॉलो कर पाएंगे। यानी कि बिटगेट पर जो आपका अकाउंट बना हुआ है वो मेरे रेफरल से बना हुआ होना चाहिए। तो अगर आपका अकाउंट मेरे रेफरल से है तो आप आसानी के साथ मुझे फॉलो कर पा रहे होगे, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर भी लिया। और अगर आपका अकाउंट मेरे रेफरल से नहीं है तो इस अकाउंट को आप लोग फॉलो नहीं कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों अगर फिर भी आप लोग मेरे ट्रेड्स को फॉलो करना चाहते हो और आपका अकाउंट किसी और के रेफरल से बना हुआ है तो फेयर डेस्क पर भी हम लोग कॉपी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहां पर आप लोग नया अकाउंट बना के वहां पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था, वीडियो यहीं पे क्लोज करेंगे, कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।